हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सगोरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी आज ही मैंने देखा पीएससी मिसलेनियस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जो 3 स्टेज में एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स रहेगा 200 मार्क्स का, जिसमें 75 जीएस का क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर करके, और 25 अरिथमेटिक का रहेगा 2 नंबर करके। ठीक है। और मेंस में रहेगा 3 पेपर, डिस्क्रिप्टिव 150, 150, 150, और इंटरव्यू में रहेगा 100 मार्क्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग बंगाली मीडियम से नहीं है वो लोग के लिए बंगाली लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सब इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जितना भी मार्क्स लाइए सब बेकार हो जाएगा। बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ जीएस में फोकस करिए, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बस धीरे धीरे टाइम निकलते रहता है। अभी देखिए अभी अक्टूबर आ गया, नवंबर दिसंबर का बाद ही फिर जनवरी में आपका फूड एसआई का भी एग्जाम हो जाएगा। तो सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है। आप लोग तेजी से आगे बढ़िए और शॉर्टकट में मत जाइए। ठीक है। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में देख लिए, कल गवर्नर के बारे में देखे, आज हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। थोड़ा लंबा होगा मगर गौर से सुनिएगा। ममता बनर्जी का डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर का जो इतिहास है उसमें भी देखेंगे। आइए देखते हैं। अभी जो मौजूदा हमारे चीफ मिनिस्टर है, यानी कि मुख्यमंत्री बोला जाता है बंगाली में, उनका नाम है श्रीमती ममता बनर्जी। ठीक है। ममता बंदोपाध्याय नाम है, तो बंदोपाध्याय से बनर्जी होता है, चट्टोपाध्याय से चैटर्जी होता है, और मुखोपाध्याय से मुखर्जी होता है। इसको याद रखिएगा। तो ये जो ममता बनर्जी है, ये अभी 8 चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल है। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के सिर्फ 8 नंबर के चीफ मिनिस्टर है, और ये इनका तीसरा टर्म है। पहला 2011 में, अभी मैं बताऊंगा 16, फिर 21। ओके। तो इनका जो जन्म होता है 5 जनवरी 1955 में इनका जन्म होता है, और ये बहुत फाइट करके आगे बढ़ी है, चीफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रोमिलेश्वर बैनर्जी, प्रोमिलेश्वर बैनर्जी, और मम्मी का नाम गायत्री बैनर्जी। और हाँ, इन्होंने बीए किया, बीएड किया, एमए किया। ठीक है। कहाँ से किया? वो भी एलएलबी भी किया। इन्होंने अपना बीए किया हिस्ट्री में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, जोगमाया देवी कॉलेज। ठीक है। साउथ कलकत्ता के कॉलेज है जोगमाया देवी कॉलेज, वहां से किया। उसके बाद इन्होंने एमए भी किया। एमए क्या चीज में पता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया था, इस्लामिक हिस्ट्री में। ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री में इन्होंने एमए किया, और बीएड किया इन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से। और एलएलबी कहां से किया, यानी कि लॉ का पढ़ाई किया इन्होंने जोगेश चंद्र कॉलेज, जो कि लॉ के लिए फेमस है, वहां से किया। ओके। और इनका जो घर है, अभी पहले से ही 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट। कभी भी पूछा जा सकता है, भाई 30B हरीश चैटर्जी स्ट्रीट में कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर यहीं पर है। और ये फिलहाल आज के दिन में कहां से एमएलए है? कोई भी मुख्यमंत्री जो है हमारा स्टेट में तो काउंसिल है नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये एमएलए कहां से? ये भवानीपुर से एमएलए है। 159 कंस्टिट्यूएंसी। 2 किस्म का रहता है, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी रहता है, एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इनका भवानीपुर है, 159, यहीं से ये जीती है। और किसे हराया था? प्रियंका तिब्रेवाल, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी। ओके। 50,000 का ऊपर से हराया। बट हाँ, 2021 का जब इलेक्शन हुआ, ये पहले लड़ी थी नंदीग्राम से। ठीक है। वही नंदीग्राम जहां से ये आगे भी बढ़ी थी। शुभेंदु अधिकारी, जो कि मौजूदा बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर हैं असेंबली में, उनसे ये लगभग 1700 कुछ वोट से हार जाती है। उसके बाद फिर 6 महीना के अंदर तो बाई इलेक्शन भी लड़ा जा सकता है। तो यहाँ से भवानीपुर से जो सोवन देव चट्टोपाध्याय थे, टीएमसी के ही एक एमएलए, वो अपना सीट छोड़ते हैं और खरदा चले जाते हैं। उस पार में 24 परगना में देखिएगा खरदा, वहां से जीतते हैं सोवन देव चट्टोपाध्याय, और यहाँ से ममता बनर्जी जीतती है भवानीपुर से। और 1 जनवरी 1998 को ये क्या बनाती है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। 1 जनवरी 1998, देखिएगा कोलकाता में फंक्शन भी होते हैं बहुत जगह। और उससे पहले ये कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। ठीक है। 70 का दौर से पूरा ये कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। आइए हम लोग देख लेते हैं। 1984 में ये पहली बार एमपी बनती है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीतती है जादवपुर कंस्टिट्यूएंसी से। ये अच्छा सवाल है, ये पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू में तो जरूर पूछा जाता है। और किसको हराया था? सीपीआईएम के एक बहुत बड़े नेता थे, उनका नाम था सोमनाथ चैटर्जी, जो कि बाद में यूपीए 1 में स्पीकर भी बने थे। उनको ये इन्होंने हरा के जीता। और 1989 में फिर हार जाती है जादवपुर से। 1991 में फिर साउथ कोलकाता से कंस्टिट्यूएंसी जो, वहां से फिर ये जीतती है। ठीक है। और 1984 में जब जादवपुर में ये जीत जाती है, तब उनको क्या बनाया जाता है? जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया जाता है। ठीक है।
पहला जनवरी का 1993 जनवरी में ये राइटर्स मार्च करती है। क्या होता है एक्चुअली उस टाइम एक ना रेप केस होता है, एक मतलब डीफ एंड डम लड़की रहती है, उसका रेप हो जाता है, उसी के खिलाफ में ये 1993 का जनवरी में राइटर्स जाती है। बट उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, और उनका ऑर्डर में पुलिस इनको घिसेट के मतलब मारपीट के बाहर कर देता है। तभी ये कसम खाती है जो अब जब भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगी तभी मैं राइटर्स बिल्डिंग में आऊंगी। ठीक है, देखिए कितना बड़ा चैलेंज था। अब इनको पसंद करिए नहीं करिए किसी को भी XYZ, मगर देखिए कैसा करके चैलेंज लिया जाता है और उसको पूरा किया जाता है, कितना मेहनत किया जाता है। ठीक है, और एक घटना होता है उसी साल 1983 का 21 जुलाई। अभी आप लोग देखिएगा हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? 21 जुलाई 1993 को भी सब मिलकर लोग राइटर्स का मार्च करते हैं, और उसमें क्या होता है ना 13 जन को शॉट मतलब गोली मार के हत्या कर दिया जाता है पुलिस का द्वारा, और उस टाइम भी ज्योति बसु ही चीफ मिनिस्टर थे। तो इसीलिए ये 21 जुलाई को हमेशा शहीद दिवस मनाया जाता है। और उस टाइम उनका डिमांड क्या था? उनका डिमांड था जितना भी वोट कराया जाए वो जो वोटर आई कार्ड है उसका जरिए से कराया जाए। बोला जाता जो CPIM जो था साइंटिफिक रैगिंग करता था, ठीक है, उसी का खिलाफ ये आंदोलन की थी। और फिर बाद में 1999 से 2001 तक रेलवे मंत्री बनती है, 2009 से 2011 तक भी एक बार रेलवे मंत्री बनती है, यानी कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में और एक बार मनमोहन सिंह जी का सरकार में, और भी बहुत बार बहुत सारा मंत्री वगैरह बनते रहती है। ये जो सेकंड टर्म था उनका रेलवे का 2009 से 11, उसी टाइम दुरंतो एक्सप्रेस, अभी हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस देखते हैं। ठीक है, तो ये जो दुरंतो एक्सप्रेस है उसी टाइम ये चालू होता है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहली बार 2011 में चीफ मिनिस्टर बनती है, अभी मैंने कहा 8वां चीफ मिनिस्टर। और कितना तारीख को ये शपथ लेती है ये इंपॉर्टेंट है, 8 मई 2011 को ये शपथ लेती है। ठीक है, और किसको मतलब रिप्लेस करती है? बुद्धदेव भट्टाचार्य को। और उस टाइम कितना सीट आता है टीएमसी का? 184 सीट आता है असेंबली का इलेक्शन में। फिर 2016 में सेकंड टर्म के लिए आती है 211 सीट लेके। लास्ट टाइम 2021 में 213 सीट मिलते हैं, फिर बाद में 2 सीट मिलता है, यानी कि 215 सीट लेके अभी ये मौजूदा मुख्यमंत्री बनी हुई है। और इनका ऑफिस कहाँ है? यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार का सेक्रेटेरिएट फिलहाल कहाँ है? नबान्नो। ठीक है, हावड़ा में है नबान्नो। हुगली ब्रिज पार करिएगा, बहुत कोई आप लोग गए भी होंगे। 14 फ्लोर में ये बैठती है, 14 तल्ला में इनका सीट है, वहीं जाके बैठती है। और बहुत सारे मिनिस्ट्री भी इनका अंदर में, कुछ खास मैं बता दूं, होम एंड हिल अफेयर्स, हेल्थ एंड फैमिली, माइनॉरिटी और मदरसा वाला अफेयर इनका हाथ में, और भी 2-4 है, वो आप लोग अलग से देख लीजिएगा। और ये जो होम एंड हिल अफेयर्स है इसी का अंदर ही पुलिस आता है। ठीक है, तो पुलिस मंत्री भी पूछा जाएगा कौन है, तो ये श्रीमती ममता बनर्जी है। और 2022 में एक स्पेशल एकेडमी अवार्ड दिया जाता है, पश्चिम बंगो एकेडमी अवार्ड इनको ही दिया जाता है। कविता बितान इनके पोएम का कलेक्शन है, 946 पोएम का कलेक्शन है कविता बितान, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। बहुत कंट्रोवर्सी भी होता है, और ये बहुत सारा पेंटिंग करती है, बहुत सारा कविता लिखती है, तो उससे इनको बहुत सारा लॉयल्टी भी मिलता है। और वो कहती है ये मुख्यमंत्री का जो सैलरी है वो नहीं लेती है, यही से उनका चलता है। अच्छा, ये हो गया श्रीमती ममता बनर्जी के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। अब हम लोग देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के बारे में। 8 चीफ मिनिस्टर अभी तक आए हैं ममता बनर्जी को लेकर, तो हम लोग सबके ही नाम ले लेते हैं। सबसे पहला नाम है प्रफुल्ल चंद्र घोष। ठीक है, इनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र घोष, जो कि पहले क्या नाम था मालूम है? चीफ मिनिस्टर को बोला जाता था प्रीमियर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, सेकंड में है डॉक्टर विधान चंद्र राय, इनका बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाया तो उसको आप लोग देखिएगा। और इनका जन्म और मृत्यु दिन 1 जुलाई, उसी दिन डॉक्टर्स डे के हिसाब से भी सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा कौन है? तीसरा प्रफुल्ल चंद्र सेन, यानी कि विधान चंद्र के ऊपर पहले प्रफुल्ल चंद्र घोष और उनके बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन, याद रखिएगा। और चौथा में है अजय मुखर्जी, 5वां सिद्धार्थ शंकर रॉय जो कि कांग्रेस के ही थे, 6ठा ज्योति बसु। ठीक है, ज्योति बसु के बारे में मैं बता दूं, ये अपना टाइम जब कंप्लीट किए थे 23 साल 137-38 दिन ये राज किए थे, और उस टाइम के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है? पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे, 24 साल 166 डेज ये करके रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और नवीन पटनायक जो है अभी मौजूदा उड़ीसा के मतलब बहुत ही शरीफ इंसान है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर अगला साल इलेक्शन है उड़ीसा में, वो हमेशा एमपी इलेक्शन का साथी होता है, वो अगर जीत जाते हैं तब सबका रिकॉर्ड तोड़ देंगे वो। ठीक है, अच्छा, 7वां कौन थे? 8वां तो ममता बनर्जी मैंने कहा, 7वां बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक है, ये भी बहुत ही भद्र लोग थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इनका चाचा यानी कि काका कौन थे मालूम है?
आप लोग बहुत कोई कवि सुकांतों का नाम सुने होंगे, उनका नाम से कॉलेज भी है। ये जो कवि सुकांतो भट्टाचार्य थे ना, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य का काका थे। ये भी कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है। ओके, और बहुत सारा इनका भी कविता लिखा हुआ है। और वेस्ट बंगाल, ये मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर को क्या बोला जाता है बांग्ला में? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री कहा जाता है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ये वीडियो को शेयर करें, और ये हमेशा प्रिजर्व करके रखिएगा। कोई भी इंटरव्यू का पहले ना, जितने भी मैं अभी पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहा हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा आपका रिटर्न में तो यूज कर ही सकते हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।